वो बोलती है सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक में कि आप बिना किसी कंसेंट के यस, हाँ तो, आप तो लाई डिटेक्शन नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल सही तो कहा आपने। मुझे नहीं लगता है कि इंडिया में ये चीज पॉसिबल है। एक देखिए, दो चीजें मैं इसमें हाईलाइट करना चाहता हूँ। ही हैज हिज ओपिनियन वन, एंड सेकंड लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग। उनको लॉ नहीं पता था, आपको लॉ पता है। yes, तो जब कोई भी अपन चीज सोच रहे हैं, देयर इज समथिंग नोन एज ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब है कोई समस्या है, मेरे पास जो जो आइडियाज आते जा रहे हैं वो लिखते जाओ। तो एंड नंबर वन रूल फॉर ब्रेनस्टॉर्मिंग इज डू नॉट लिमिट योर अंडरस्टैंडिंग कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो जो भी आइडियाज आ रहे हैं लिखते जाओ, लिखते मैं ये नहीं बोल रही कि आगे नहीं हो सकता, बट इस टाइम पे जो सिचुएशन है लीगली सस्टेनेबल एज ऑफ नाउ नहीं है, तो लीगली सस्टेनेबल नहीं है। यस, जो आपका लाई डिटेक्शन है उसमें आपको हमेशा पहले यूजर कंसेंट होना चाहिए कि मैं नार्को टेस्ट के लिए जाना के इच्छुक हूँ, तभी जाएगा। और वो भी दो तरह के होते हैं। एक होता है कि भाई एविडेंशियरी वैल्यू जो होती है वो इसकी कोरैबोरेटिव है। अगर वो लाई डिटेक्टर में आ भी गया तो ये नहीं कह सकते कि भाई हाँ इसलिए इसको जेल में बंद कर दो, उसके साथ अलग एविडेंसेज और लेने पड़ेंगे। वो कोरैबोरेटिव एविडेंस है, वो लिंकिंग एविडेंस नहीं है। हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते। अभी तक आपने बहुत सारे पॉइंट लिखे कि इस सेक्टर में एआई को जोड़ना चाहिए, इस सेक्टर में एआई को जोड़ना चाहिए, पर क्या इंडिया के लोगों के पास इतनी नॉलेज है कि वो एआई को उस तरीके से प्रोसेस कर सके जिस तरीके से अदर कंट्रीज प्रोसेस कर रही है? अच्छा ठीक है, क्या आप में कैपेबिलिटी है? सर नहीं है इतनी तरीके से। तो क्या आप इच्छुक हैं? बिल्कुल सर, बट उस तरीके से हमारी एजुकेशन पॉलिसी भी नहीं है कि एआई को हम उस तरीके से प्रोसेस कर सकें। आप क्लास 9th 10th 11th का डॉक्यूमेंट खोल के देखिए, एनसीईआरटी ने डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर दिए हैं एआई को इन्फ्यूज करने के लिए। पॉइंट ये है कि अपन इस सेक्टर को कितना अच्छे से सीखना चाहते हैं, उस पे चीज़ें। अब आप ये बताओ, अगर गवर्नमेंट एनसीईआरटी क्लास 9 10th 11th 12th में आपके लिए एक टेक्स्ट बुक निकाल चुकी है कि एआई कैसे समझना है, उसके लिए क्या मैथमेटिक्स है, क्या कंसेप्ट है, तो आर वी नॉट सीरियस अबाउट एआई? वी आर, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। पॉइंट ये है कि अपन कितना सीखना चाहते हैं वो अपने हाथ में। आप जो कह रहे थे कि भाई सरकार बताए, सरकार ने तो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में एआई के डॉक्यूमेंट निकाल दिए हैं। आई कैन प्लीज़ क्रॉस चेक 11th 12th है या 9th, मेरे को 9th से याद है, 9th है ना? यस, तो 9th to 12th डॉक्यूमेंट आ गया। अब आप ये कहो कि नहीं मेरे को तो आप आके ही सिखाओ, लेकिन अब अपन 9 10 से निकल गए यार। मैं ग्रेजुएशन करके पोस्ट ग्रेजुएशन करके फिर वो 9th की किताब पढ़ रहा हूँ, तो आप भी पढ़ सकते हैं। पॉइंट ये है कि अगर आप इच्छुक हैं तो अपन ढूंढ सकते हैं, नंबर वन। सेकेंडली ये चीज़ देखिए, मैं फिर वही कह रहा हूँ, बहुत सारे जो अपने परसेप्शन है वो मीडिया में जो चीज़ें आई हुई हैं उस वजह से है। हमेशा ये कहा जाता है कि भाई वो चाइना जितना इन्वेस्ट कर रहा है अपन उसका 1/10 भी नहीं कर रहे, 1/25 भी नहीं कर रहे, 100 भी नहीं कर रहे। दैट इज़ द फैक्ट। ठीक है, उनके पास ज़्यादा पैसे अपने पास नहीं है, बट क्या हर चीज़ पैसे से होती है क्या? मेरे को इन्फॉर्मेशन नॉलेज लेनी है, 9th क्लास की बुक एआई पे है, उसमें पैसे नहीं लग रहे हैं, उसमें विलिंगनेस मेरी शिद्दत चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ अपने को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। कुछ चीज़ों में अपन बिल्कुल पीछे नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है अपने को क्या करना है वो ढूंढ लेंगे। देयर इज समथिंग नोन एज इंडिया जिस चीज़ में स्पेशलाइज करता है। आप ये देखिए, मार्स मिशन हुआ या मून मिशन हुआ, यूएस और इनसे अपन ने कितने कम में किया? कैन समबडी टेल मी? अपन 10-10 गुना कम कॉस्ट में कर रहे हैं चीज़ें। तो इट इज़ नॉट अबाउट पैसा, इट इज़ अबाउट हाउ वी ऑप्टिमाइज थिंग्स। तो प्लीज़ मीडिया उसमें मत जाइए कि भाई वो चाइना और यूएस इतना कर रहा है, अपन इसके मुकाबले इतना कर रहे हैं इसलिए अपन पीछे रह जाएंगे। नहीं, अपन पीछे रहेंगे तो वो इसलिए कि अपन जो चीज़ें सीखनी चाहिए वो सीख नहीं रहे। तो प्लीज़ आप जाके खुद भी सोचें, खुद भी यही सीखें और लोगों को भी बताएं कि भाई ये ज़रूरी है। और ये इसलिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि इंजीनियर है इसलिए, ये हर फील्ड में अप्लाई होगा। तो थोड़ा बहुत जो आपकी फील्ड है, आप चाहे फार्मर हो तो फार्मर के हिसाब से उसको ढूंढने की कोशिश करो। कोई एरोस्पेस में सीखना चाहता है तो एरोस्पेस में करे। हर फील्ड में उसकी एप्लीकेशन है, आपको उसके हिसाब से उसको डेवलप करना पड़ेगा। क्लियर? तो अपन कहीं पीछे नहीं है और ये फीलिंग कभी नहीं होनी चाहिए कि इंडियंस पीछे रह जाएंगे। वी आर ऑलवेज हेयर टू शाइन एंड रूल दी वर्ल्ड। ठीक है, रूल दी वर्ल्ड मतलब ऐसा लड़के नहीं, ह्यूमन सोसाइटी को प्रोग्रेस करके, है ना जी? गुड मॉर्निंग सर। हाथ खड़े कर दिया करो, ऐसे दिख नहीं रहा। हाँ प्लीज़। Good morning, sir. Sir, my question is again on corruption and police accountability. As I'm aware of, there is an crime and criminal tracking network system which is available in police stations. As I know, it about digitalization of FIR,
plus nationwide database. It provides real-time sharing of crime tracking. We can do that. Moreover, allowed citizen to track the status, coordination, and we can analyze the data from there. Yes. You have said before that police accountability to track the criminals. We can use this as well. Government has already implemented it. But why, if you are asking question to us again, that why are we lagging even after implementation of this? I want you to enlighten me on this topic. मतलब how do you say that we are lagging? In what regard we are lagging? So accountability plus corruption, like why are we not able to tackle corruption even after implementing of CCTNS? तो CCTNS, अच्छा, दो क्वेश्चंस हैं. तो फर्स्ट लेट मी मेक यू अवेयर अबाउट CCTNS. सबको पता है CCTNS क्या है? हाँ, तो CCTNS इज एक इंटीग्रेटेड डेटाबेस जहाँ पे FIR से लेके देयर इज अ मैकेनिज्म. शुरुआत होती है कि आप किसी थाने में गए, वहाँ पे आपकी एक FIR फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होगी, वहाँ से लेके पूरा इन्वेस्टिगेशन एंड देन कोर्ट तक जो जाता है वो पूरा एक सिस्टम है. मोबाइल्स पे या लैपटॉप्स पे या कंप्यूटर पे हो गया ये, एक दो स्टेट्स को छोड़ के. तो वो डेटाबेस क्रिएट हो रहा है कि भाई हु इज़ द विक्टिम, हु इज़ द अक्यूज्ड, व्हाट काइंड ऑफ इवेंट हैड टेकन प्लेस, उसकी इन्वेस्टिगेशन क्या हुआ और फाइनल क्या आउटकम निकला. तो दैट इज़ वन पार्ट. तो अब बट दिस इज हाँ, इसमें अकाउंटेबिलिटी कैसे फिक्स हो सकती है? से कोई FIR हुई है आज एंड देर आर टाइमलाइंस इन टर्म्स ऑफ से कि SC/ST एक्ट का अगर कोई केस होगा तो लॉ इज मैंडेटेड कि वो 60 डेज में कंप्लीट होना चाहिए. ठीक है. सेकेंडली क्या है कि जितने भी जो विटनेसेस हैं उनकी वीडियोग्राफ बयान होने चाहिए. मतलब दी विटनेस स्टेटमेंट शुड बी रिकॉर्डेड इन वीडियोग्राफी. जो अक्यूज आपने गिरफ्तार किए हैं उनकी फ़ोटोज़ होनी चाहिए. अब ये सिस्टम्स में आप जो कह रहे हैं अकाउंटेबिलिटी कैसे ला सकते हैं कि अगर वो 60 दिन में नहीं हो पा रहा तो इट विल सेंड अ ट्रिगर अलर्ट कि भाई ये 60 दिन में नहीं हुआ. देन यू हैव टू आस्क द IO इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कि ये टाइम में क्यों नहीं हुआ. नंबर 1. नंबर 2, एक चेकलिस्ट हो सकती है, चेकलिस्ट है भी इन टर्म्स ऑफ कि व्हाट आर द स्टेप्स इन इन्वेस्टिगेशन. अगर वो फॉलो नहीं हुई तो देन वाई नॉट एंड व्हाट आर द रीजंस एंड जस्टिफिकेशन फॉर दैट. तो इस लेवल पे अकाउंटेबिलिटी कर सकते हैं. बट अगेन जो आप करप्शन से लिंक करना चाह रहे हैं इसको, यस, तो करप्शन ये सिस्टम इन्वेस्टिगेशन को कर रहा है. बट लेट मी मेक यू वेरी क्लियर, सिस्टम से इम्पॉर्टेंट है ह्यूमंस. जो द वीकेस्ट लिंक्स आर ह्यूमन. आप ह्यूमन को चेक कैसे करेंगे? वो है, आपने कंप्यूटर तो कर दिया. पैसा अगर कोई लिया जा रहा है तो वो आदमी द्वारा लिया जा रहा है डर के बेसिस पे कि भाई मैं तेरे को जोड़ दूंगा, निकाल दूंगा या कुछ और करा जा सकता है. तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि द पब्लिक शुड फील कि ना तो पैसा देना है ना लेना है, और अगर है तो ये मैकेनिज्म्स हैं. देयर इज 1064 जो आपका क्राइम को जो है करप्शन का नंबर है, तो आप उस पर रिपोर्ट करें. अब पॉइंट ये कि बहुत सारे नंबर्स हो गए और लोगों को अवेयरनेस नहीं है. तो अगर अपन ये चीज़ हाईलाइट कर पाएँ, ओनली देन डिटरेंस इफेक्ट विल कम इन एंड ओनली देन दिस काइंड ऑफ जो मैन मेड थिंग्स है दैट कैन बी लूप्ड इन. जी. So my query is, even after implementation of CCTNS, there is a date verification that we can do, like FIR date, then again the investigation date, then again the acquittal if the person is being acquitted. So why can we not identify the dates and the gaps between the dates and bring accountability in it? No, it is there. It is being reviewed. It is being reviewed at the state level also by DGP sir also, and even the NCRB. They are actually highlighting, and even the MHA is very particular. There is something known as ITSSO ranking. तो ITSSO ranking is about कि जो आपके सेक्सुअल क्राइम्स हो रहे हैं उसमें उन्होंने डेट फिक्स कर दी है, या जो 7 to 10 years पनिशमेंट है उनमें भी डेट्स फिक्स कर दिए हैं कि 60 days या 90 days में हो रहा है, नहीं हो रहा. नहीं हो रहा तो उस केस में पिनल एक्शंस आर आल्सो बीन टेकन अगेंस्ट दी IOs हु हैज़ विलिंगली या नोइंगली जानबूझ के इस चीज़ में डिले कर रहे हैं. तो दैट इज़ देयर. मतलब द पॉइंट इज कि इट इज़ नॉट बीइंग हाईलाइटेड इनफ इन पब्लिक, एंड दैट इज़ वाई वी फील दैट पुलिस ऑफिसर्स पर से in terms of timelines are not accountable. It is being there. Even then, why accountability is not being as much? What do you want in accountability? You let me know that, then I will make it more clear. Sir, as you have stated that the person taking money, bribing, and the duress factor that you just mentioned. So why that cannot be implemented in this app? My question is this. No, but how do you integrate it? Let me know that.
मतलब आप कैसे उसमें CCTNS इज ओनली लिमिटेड फॉर पुलिस ऑफिसर्स, आपसे कोई पैसा लेता है तो आप तो शिकायत ही करेंगे किसी को, वो उस सिस्टम में कैसे इंटीग्रेट करेंगे, यू लेट मी नो दैट।